मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या एक्शन लिया? हम तो जिंदा लाश लेके घूमते हैं। और हमारी जो जमीन और जायदाद सब बिक रही है, इसका हम लोग मौन धारण क्यों करके बैठे हुए हैं? इसलिए आने वाले चुनाव में खुद चुनाव आने वाले हैं, इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि जनता क्या चीज है। मगर वहाँ जहाँ जनता खड़ी थी, हम तो अंदर गए दर्शन करके, हमें कोई इन्होंने न तो घेराव किया न रोका। भीड़ होती है, भीड़ में कोई बोल लेता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी की नहीं है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र की जनता का आक्रोश फूट रहा है खनन परियोजना के विरोध में, और भाजपा के नेताओं को घेरते हुए जमकर लोगों ने क्लास लगा दी है। इसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी, महामंत्री गणपत सिंह राठौड़ के अलावा सांसद लुमाराम चौधरी और विधायक समाराम गरासिया की भी तगड़ी क्लास लगी। समाराम गरासिया कसम खाते नजर आए सरस्वती माता की और आचार्य मार्कंडेश्वर जी की कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जनता नारेबाजी करती रही। भाजपा नेताओं के और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पेशानी पे बल नजर आया। खनन परियोजना के विरोध में जनता ने घेराव किया और नेताओं से तीखे सवाल पूछे, जवाब देते नहीं बना। भाजपा का आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम था अजारी स्थित मार्कंडेश्वर धाम में, और यहाँ पिंडवाड़ा इलाके की 4 ग्राम पंचायतें वाटेरा, भीमाणा, भारजा और रोहिड़ा के ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि ये जो चूना पत्थर की खनन परियोजना है, इससे इस क्षेत्र को, आम जनता को क्या मिलेगा। यहाँ कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा करीब 800 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर चूना पत्थर की खनन परियोजना प्राप्त की है। अब इस प्राप्त करने में स्थानीय नेताओं का कितना योगदान रहा है, जनता के बहुत सारे आरोप हैं, और जनता यहाँ 1.5 महीने से आंदोलन कर रही है। थिंक 360 इस मामले को लगातार उठा रहा है, और जिस तरह से यहाँ आक्रोश हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में अजारी में धर्मशाला के बाहर लोग डटे रहे और विरोध जताया। और यहाँ सांसद लुमाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया, प्रधान जो हैं यहाँ के, उनसे और भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी से सवाल पूछे गए कि जनता जब 1.5 महीने से सड़क पे है, तो इतने दिन से आप थे कहाँ जनाब? खनन परियोजना को निरस्त करने के लिए सरकार कर क्या रही है? और जनता के आंदोलन को क्षेत्र के नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है, वोट मिले हैं इसलिए अब जनप्रतिनिधि हैं। तो जवाब देने में नेता असमर्थ नजर आए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लुमाराम चौधरी ने सिरोही में कहा कि ये घेराव नहीं था, बात की गई ये तमाम चीजें। यहाँ प्रधान नितिन बंसल भी पहुंचे, लेकिन वो जवाब दिए बिना ही उनको लौटना पड़ा। तो बात चीज ये है कि कुल मिला के एक बड़ा सवाल लोगों ने पूछा कि भाजपा के जिला मंत्री पवन राठौड़ ने कुछ दिनों पहले वाटेरा गांव में 500 करोड़ रुपए मुंह बंद करने के देने के बयान पे एक मुद्दा गरमाया, और भाजपा सिरोही के जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी से सवाल पूछे गए। तो ग्रामीणों ने कहा है कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा के नेताओं का कहना है मुख्यमंत्री से बात करेंगे और खनन परियोजना को निरस्त कराने की मांग उनके समक्ष रखी जाएगी। और जनता ने कहा जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो कुल मिला के भाजपा के नेताओं का काफिला जैसे ही यहाँ पहुंचे, जनता खनन परियोजना रद्द करवाने की संकल्प के साथ नेताओं पे पिल पड़ी। क्या इसका आउटपुट आएगा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। और देखिए क्या कहते हैं नेता, क्या हाल बने हैं, तमाम चीजें
हक में भी लिया ज्ञापन उस क्षेत्र को होता है, वो खाली एक कागज का पत्र नहीं है, वो सारी जनता की पीड़ा उस ज्ञापन के माध्यम से दी जाती है। और प्रधान साहब ने वो ज्ञापन लेके साइड में कर दिया और हमें ये कहता है कि जब कंपनी आएगी तब देखा जाएगा। जनप्रतिनिधि हमारी पीड़ा ना सुने और हमें सीधा स्पष्ट जवाब दे दे कि जब कंपनी आएगी तब देखा जाएगा। वो भी बोलेगा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या एक्शन लिया? भाई साहब भगवान की दया से आपके पास बहुत कुछ है, घर परिवार बेघर हो रहा है, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमारी जनता, हम जब घर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं बेटा तो पिताजी क्या हुआ, हम क्या होगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा क्या जवाब दे? हमारे बच्चे रोते हैं, हम भी रोते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं आज क्या होगा, आज कहाँ लड़ाई है तो पूछते हैं कि वहाँ लड़ाई है। सर आप तो हमारे क्षेत्र में बैठे हो, आपने हमारी आज तक क्यों नहीं सुनी? हम आपको दिल से कहते हैं नितिन जी भाई साहब, भगवान की दया से आपके लाखों है, तो ये समस्या हमारे गरीबों का निवाला छीन के और कौन सा ट्रक बनना चाह रहे हो भाई साहब? आप जवाब दो, प्रधान साहब जवाब दीजिए। आप प्रधान साहब जवाब दीजिए। अपनी अगर आवाज खबरवा અહીંયા તો હોબરી શાંતિ કે દિયો શાંતિ દિયો કરવાની સવાલ કરી કોઈ શાંતિ નહીં બજારે એક શાંતિ की હોબરો अरे आप भी बैठ जाओ अपनी जिम्मेदारी नीति सरकार समाधान करावी। फॉरेस्ट महामंत्री जी कहे कि 500 करोड़ रुपया मुंह तो बंद करवा दे, मैं जवाब मांगे दिया कि 500 करोड़ मुंह बंद करवा दिया, वरना हिसाब भी नहीं आता था कि क्या राज है? मंत्री जी मंत्री जिला मंत्री ने बोला भाई साहब। सीधी बात, मैं 1.5 महीना भी आंदोलन करो, हर जगह आपने ज्ञापन पूछो है, आज तक आप मोरे बस में नहीं आया। आप भाजपा गढ़ है, एक पंचायत की लेन एमएलए एमपी री जनता आपने दीदा है, ऐसे उन्होंने तकने होबरे रिया हो। आज मजबूर है मौन मलवा हम लोग करीब 1.5 महीना बाद जिम्मेदारी आप लोग हो रहे थे साहब, क्यों नहीं बता रिया? जवाब दो, जवाब। अपने नेता और ये खाली एमएलए साहब ने धन्यवाद दो कि कम से कम निकाल मोटा आइए सही बात है। एक बात बोलो रे, जिला में नहीं हुई तो मोरे एक भाग गए। मेरा बीजेपी के सभी महोदय से निवेदन है कि किसान 1.5 महीने से रोड पे है। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि किसानों की सरकार है, तो इन किसानों की सूद क्यों नहीं ले रही है? इसका हमको जवाब चाहिए। जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ भी आपका सम्मेलन होता है, जहाँ भी आप एक ही वक्तव्य में बात करते हैं कि भाजपा सरकार किसानों की है, रात दिन किसान की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे, उनके 6-10 बीघा 40-40 बीघा जमीन जा रही। एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि आपकी बिलानामा जाएगी, खातेदारी नहीं जाएगी। क्या बिलानामा जाएगी? उसके पहाड़ के पीछे यदि पहाड़ है और खातेदारी है, क्या हमारे ट्रक से वो भूमि बंजर नहीं होगी? सरकार मुझे हमको इस बात दे।
हमारा ज्ञापन फटा जा रहा है। ये तो वैसे भी किसी की बात तो सुनते नहीं है। किसान को ज्ञापन ही फेंक दिया। किसानों को ये समझते क्या है? आप भाजपा के नेता समझो और आप आप दबाइएगी को 25 मिनट देना। भारतीय किसान संघ इनके साथ है। सुनने बाकी है। कोई किसी से डरने की बात नहीं है। एक ही आवाज अपनी पास विरोध करो बस। तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना के अपन सरकार को कहेंगे ना। एमएलए साहब लीलाशेख जी महोदय, जब हम प्रधान जी को ज्ञापन देने गए थे, एमएलए साहब वही थे। प्रधान जी ने हमारा ज्ञापन लेके न तो जिला अध्यक्ष आई वहाँ पे, न जिला प्रमुख आए, किसी ने वहाँ पे पूछा नहीं, नहीं सांसद आए और हमारा ज्ञापन प्रधान को देने गए और प्रधान साहब ने ज्ञापन यूं फेंका और कुछ जवाब नहीं दिया। आज प्रधान के बारे में हाँ और नारेबाजी की गई, उसको प्रधान मुर्दाबाद के नारे दिए गए, तो भी प्रधान साहब ने कुछ उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, न कुछ बोले। वो सबसे पीछे के घेरे में खड़े थे। इसका मतलब हमको पूरा डाउट हो रहा है कि ये 500 करोड़ एक मामला था, तो वो 500 करोड़ वाले से आगे ही दिख रहे थे। इसका मतलब प्रधान साहब की इसमें आड़े दीवार बनकर रह रहे थे। तो 500 करोड़ का मामला क्या है? वो हमारे एक प्रतिनिधि जो रोडिया सरपंच साहब ने बोला था कि 500 करोड़ बांटे गए हैं, तो मैं अलग हूँ और 3 पंचायत अलग है 500 करोड़ में, और 3 पंचायतों का ठेका किसी दूसरे सरपंच को सौंपा गया है। तो 500 करोड़ के मामले में उसने कुछ नहीं बोला, न प्रधान जी को बोलने दिया, प्रधान जी को पीछे हटाते रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोड़ के भाई कंट्री सॉरी सब है, ऐसे बोल रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार न देश को बिकने देंगे और हमारी जो जमीन और जायदाद सब बिक रही है। इसका मतलब मौन धारण क्यों करके बैठे हुए हैं? तो 4 पंचायतों के लोग आज 2 महीने से धरने पे बैठ रहे हैं, खाना पीना हराम हो गया है, और यहाँ के ये रसूखदार नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं और छुरमा ठोक रहे हैं। यहाँ पे इनको क्या अकल आई कब आएगी? और ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये आज नहीं तो कल हम को वोट देंगे। अरे वोट तो आपको वोट नहीं है तो वोट देंगे। जनता जागृत हो चुकी है। अब वो पहले वाली जनता नहीं रही कि आपके कहने पे और झंडा लेके भागने वाली है। वो झंडा लेके आपके पीछे भागने लगी नहीं, अब तो लाठियां लेके भागेगी आपके पीछे, क्योंकि जनता इसमें आक्रोश है। हमारा खाना पीना हराम कर दिया इन लोगों ने। इसलिए आने वाले चुनाव में तुरंत चुनाव आने वाले है, इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि जनता कैसी है। आज आप कह रहे हो वहाँ 4 लोगों के आए थे, हम बेकायदा दर्शन करने माता जी के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, मगर वहाँ जहाँ जनता खड़ी थी हम तो अंदर गए दर्शन करके, हमें कोई इन्होंने न तो घेराव किया न रोका, मगर हमारे लोग थे इसलिए हम लोगों के बीच में हम गए थे। और हम जाकर के लोगों की क्योंकि हमारे लोग थे, हम लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की हमने समस्या सुनिए, उनकी जो बात थी वो बात हमने सुनी और सुन करके हमने जो उनको कहना था वो उनसे बात की। आपके पार्टी के एक पदाधिकारी के लोग भीड़ होती है, भीड़ में कोई बोल लेता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी किसी की नहीं है। जो भीड़ होती है तो भीड़ में कोई बोल लेता है, मगर हम खुद थे, हम लोगों के बीच में गए थे, उनकी सारी बात सुनिए। हम माननीय प्रशासन से भी, माननीय कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब जो बात होंगी जो करेंगे, और ऊपर लेवल में भी जो बात करनी है वहाँ उसी जगह पे हम बात करेंगे। सर, लोगों का आरोप ये भी था कि जो आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है भाजपा, क्या कारण है? शायद पहले जनप्रतिनिधि हो गए कि लोगों के बीच में हम हकीकत में हमारी मीटिंग थी, मगर मीटिंग के हम होते तो वहाँ से महादेव जी से सीधे उधर जा सकते थे। हमारे उनके बीच में 200 फुट की दूरी थी, वो दूर बैठे थे, मगर हम सामने से वहाँ जा करके हमने कहा जनप्रतिनिधि साथ में थे, हमारे साथ एमएलए साहब साथ में थे, हमारे पंचायत समिति सदस्य साथ में थे, डेलीगेट अपने पंचायत समिति के डेलीगेट साथ थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी साथ में थे और हमारे प्रधान सभी साथ में थे। सभी को लेकर उनके सीधे